वह आदमी अचानक अचार के बड़े मटके में गिर गया। मजदूरों ने तुरंत उस भारी मटके का ढक्कन बंद कर दिया। कारखाना सील कर दिया गया। वह 100 साल तक अचार के मटके में बंद रहा। सबको लगा वह गल गया होगा, लेकिन जब 2 बच्चों ने मटके का ढक्कन खोला तो उन्होंने एक बेहद चमत्कारी दृश्य देखा। वह आदमी बिल्कुल ठीक ठाक था, पहले से ज्यादा तंदुरुस्त और जोश में था। उसका वजन भी कई किलो बढ़ गया था। नई सदी में उसने अपना पुराना पेशा अपनाया, पुश्तैनी नुस्खे से अचार बनाने का। वह सुपरमार्केट गया और खीरे खरीद लिए। बिल चुकाने पर पता चला उसके पास पैसे नहीं थे। कुछ और रास्ता न देख आदमी को मजबूरन कूड़ेदान के पास जाना पड़ा, जहाँ से उसने कुछ सड़ी गली खीरे चुन ली। फिर उसने पास ही पड़ी टूटी फूटी शॉपिंग ट्रॉली उठा ली और उसे अच्छे से ठीक किया। इसके बाद अब उसे अचार रखने के लिए बर्तन तैयार करना था। अच्छी बात यह थी कि कूड़ेदान में कांच की बोतलें भरपूर थीं, तो उसने सैकड़ों बोतलें चुनकर उन्हें करीने से सजा दिया। आखिर में हर बोतल में मुफ्त का सफेद नमक डाल दिया। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज आई और बारिश का पानी भी उन बोतलों में भर गया। इसी तरह एक एक करके सेहतमंद और स्वादिष्ट अचार वाले खीरे तैयार हो गए। इसके बाद वह आदमी अपनी छोटी गाड़ी लेकर सड़क किनारे ठेला लगाने निकल पड़ा। 2 युवक यह देखकर बहुत उत्सुक हो गए, तो उन्होंने एक बोतल उठाकर उसका ढक्कन खोला और सूंघा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इसकी खुशबू इतनी असली और लाजवाब होगी। पास खड़ा उनका साथी भी बहुत खुश हुआ। दोनों ने तुरंत ही 50 पैसे की ऊंची कीमत पर एक बोतल खरीद ली और सोचा कि घर जाकर अच्छे से इसका स्वाद लेंगे। हालांकि आदमी ने लागत बचाने के लिए उन्हें बताया कि अचार खाने के बाद बोतल वापस लौटाना जरूरी है। युवक यह सुनकर हंस पड़ा और घर जाकर इस मजेदार घटना को इंटरनेट पर साझा कर दिया। लेकिन किसी ने सोचा न था कि इसी वजह से उस आदमी का ठेला मशहूर हो जाएगा और वह स्थानीय अचार बेचने वालों में इंटरनेट स्टार बन जाएगा। अब लाइन में लगने पर भी एक बोतल मिलना मुश्किल है। कारोबार अच्छा चलने लगा तो कुछ लोगों को जलन हुई। अगले ही दिन स्वास्थ्य विभाग के लोग वहां आ गए और उसके अचार के पास खाद्य लाइसेंस न होने का हवाला देकर उसकी सारी सामग्री जब्त कर दी। जब आदमी की आमदनी जरिया खत्म हो गया, बेघर सड़कों पर भटकना पड़ा। दुखद है,